सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में देखो एक कनिष्क खटारा जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था उनके आंसर बुकलेट से हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे और इस आंसर को किस तरीके से लिखा गया है वो भी देखेंगे। द फोकस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया हैज बीन अ सेलेक्ट फ्यू सेंट्रल और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस वेयर द वंस इन स्टेट्स रिमेन्स नेग्लेक्टेड। द फोकस ऑफ हायर एजुकेशन मतलब किस पर फोकस है? हायर एजुकेशन का फोकस इन इंडिया हैज बीन सेलेक्ट फ्यू सेंट्रल और ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, मतलब ये दोनों पर ही फोकस रहा है हायर एजुकेशन का। वेयर जहां तक वंस इन स्टेट रिमेन निग्लेक्टेड, और जो स्टेट में सारी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड वो निग्लेक्टेड है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। कमेंट करते हुए हमें इस स्टेट में क्या हाईलाइट करना है, किस पर जोर देना है? द सिग्निफिकेंस ऑफ रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान इन दिस कॉन्टेक्स्ट बोलना है, इसके बारे में चाह रहा है और हमें घुमाने के लिए ऊपर की सारी चीज दी गई है। तो देखते हैं किस तरीके से इस आंसर को हैंडल किया गया है, इस क्वेश्चन को। हायर एजुकेशन इंडिया सीज एन आयरनी एज कंपेयर टू प्राइमरी। अब देखिए आयरनी के मारे एक तो आयरन है खुद लोहा वगैरह, और दूसरा होता है कि जो नहीं होता उसके अपोजिट, जैसे हम ताना मारने के लिए बोलते हैं ना कि तू खूबसूरत दिख रहा है लेकिन वो खूबसूरत होता ही नहीं, तो वो आयरनी है एक तरह का। ओके, हायर एजुकेशन क्या है इंडिया में देखता है, मतलब आयरनी एज कंपेयर टू, मतलब उल्टे की बताने की बात हो रही है यहाँ पे, एज कंपेयर टू प्राइमरी एजुकेशन। मतलब प्राइमरी एजुकेशन क्या है थोड़ा सा अच्छा बताने की कोशिश कर रही है ये जुमले में। ओके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर ओके लेस, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लेस है बट स्टूडेंट्स प्रेफर देम मोर। ओके, मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसे प्रेफर ज्यादा करते हैं। ओके, मतलब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उसे कम है लेकिन स्टूडेंट्स उसी को प्रेफर करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। बट द इशू इज दैट द क्वालिटी रिमेन्स पुअर ड्यू टू लैक ऑफ। ओके, जो एजुकेशन की हमारी जो टीचिंग की क्वालिटी है वो क्या है, रिमेन क्या करेंगे, पुअर यानी खराबी है, इस तरीके से बोलेंगे। अब उसके क्या कारण है वो भी लिखे गए हैं। ड्यू टू लैक ऑफ किसकी कमी की वजह से? फंडिंग एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। ओके, फंडिंग पैसा नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी समझो कोई स्कूल है तो रास्ते नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पानी की फैसिलिटी वगैरह नहीं, वो वाली। जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज लेस देन 2%। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी जो लोगों का हमारा खर्च होता है, जो इन्वेस्ट वगैरह होते हैं, वो क्या 2% से भी नीचे एजुकेशन में। ऑटोनोमस एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस गेट मोस्ट ऑफ द फंड्स। ओके, मतलब जो ऑटोनोमस जो होते हैं, जो खुद के अधिकार होता है जिसका खुद ही पर, एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूशन वो क्या है, उन्हें बहुत ज़्यादा फंड मिल जाता है। ओके, इंक्रीज रेगुलेशन मेक इट डिफिकल्ट टू जनरेट फंड्स। ओके, और बहुत सारे रेगुलेशन बनाए गए कि अगर कोई फंड लेने के लिए जाता भी है गवर्नमेंट के पास से तो बहुत सारे रेगुलेशन है जिसकी वजह से उसे नहीं मिलता है। पुअर टीचर क्वालिटी, और ये तो पता है आपको कि टीचिंग क्वालिटी भी क्या है, बहुत ही बेकार है, पुअर है, ये भी एक कारण है, कारणों में से एक कारण है, इस तरीके से बोलेंगे आप। ओके, एडिशनली लाइक ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन एंड ओके डिसइंटरेस्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब फॉरेन का कोलैबोरेशन भी नहीं, बाहर से कुछ हम कोलैबोरेट भी नहीं कर सकते एजुकेशन फील्ड में, वो बता रहा है। और डिसइंटरेस्ट यानी दिलचस्पी नहीं है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की। मेक इट इवन मोर डिफिकल्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट की ही इंटरेस्ट नहीं रहेगा एजुकेशन को बढ़ाने में तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम किस तरीके से क्या करेंगे, हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो ये वाली चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, फिर देखिए अब यहाँ पे रूसा के बारे में बताया गया है। इंसेंटिवाइज, ओके, इंसेंटिव्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब जो अलग से पैसे दिए जाते हैं वो समझ लीजिए। टू द स्टेट गवर्नमेंट टू फंड द स्टेट यूनिवर्सिटीज। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगी, गवर्नमेंट पैसा देगी और उसे टू फंड स्टेट यूनिवर्सिटीज जो भी है उससे फंड देने के लिए, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया जाएगा और पैसा स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, यूनिवर्सिटीज को देगी एजुकेशन के लिए। फोकस ऑन बेटर लर्निंग आउटकम्स। ओके, मतलब जो सीख रहे हैं उसका अच्छे से आउटकम्स भी आए। ओके, पढ़ लिख कर लोग आगे बढ़े। इम्प्रूव टीचर क्वालिटी, इस पर भी फोकस करना है कि टीचिंग क्वालिटी भी बेहतर हो। लिंक विद इंडस्ट्री टू प्रमोट जॉब ओरिएंटेड ओके लर्निंग, मतलब इंडस्ट्री से क्या करना है, ये स्कूल को जोड़ना है ताकि जो जॉब के लिए ज़रूरी वही ज़्यादा चीज़ उसी पर ज़्यादा फोकस किया जा सके, ऐसी लर्निंग हमें सिखाना है। स्कॉलरशिप टू ओके डिजर्विंग कैंडिडेट्स, और जो भी स्कॉलरशिप के लिए जो होशियार बच्चे उन्हें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। द इनिशिएटिव इज अ हेल्पिंग लाइन ओके टू स्टेट यूनिवर्सिटी विच शुड बी प्रमोटेड एज मच एज पॉसिबल। तो ये क्या है, एक हेल्पिंग लाइन की तरह है, हेल्पलाइन की तरह हमारे किसके लिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो क्या करना है, प्रमोट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है, बढ़ाना है, इसे प्रमोट करना है एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके। ये बारी चीज़ थी कि उतनी हाईफाई इंग्लिश तो इसमें है ही नहीं, तो जो सीधी सी सादी सी इंग्लिश थी वही थी। और ये कनिष्क कटारिया जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था उनका आंसर बुकलेट था।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।